ले उत्तराखंड का कल्चर मां नंदा भगवती की हर्ष और उल्लास, बड़े ही जोश और जुनून, पेड़ की कटाई वगैरह। सुप्रभात दगड़े, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। बाहर की तरफ जो आप चलेंगे तो रात भर की झमाझम की बारिश के बाद अभी के समय में सुबह के टाइम पे मौसम थोड़ा बहुत शांत सा हुआ है। बाकी आज भी चारों तरफ मौसम पूरा पैक इस समय दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, फिर नए दिन के इस खूबसूरत से और प्यारे से सुबह के साथ कर लेते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़े हो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से और अपने इस छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। तो दोस्तों, रात भर की झमाझम की बारिश के बाद सुबह सुबह का जो मौसम है अभी भी चारों तरफ से पूरा पैक दिखाई दे रहा है। पहाड़ियाँ भी चारों तरफ से बादलों से ही ढकी हुई है और साथ ही साथ आसमान पे भी बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं जितना तगड़ा और जितना घना कोहरा छाएगा उतनी ही तगड़ी बारिश की संभावना भी रहती है। तो इस समय तो भाई चारों तरफ पहाड़ियाँ बादलों से ही ढकी हुई दिखाई दे रही है। अनुमान है बारिश जब भी होगी काफ़ी तगड़ी वाली शुरू होगी। तो फिलहाल तो अभी ऐसा करते हैं कि नाश्ता वगैरह बन चुका है और नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद आगे दिन में जो भी होता रहेगा आपको अपने वीडियो के माध्यम से पता चलता रहेगा। बाकी दोस्तों, इस टाइम पे ना सभी चीज़ों के बहुत बुरे और बेहाल हो चुके हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो फसलों की जो हालत है इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। चाहे जिसने जितनी भी फसल बोई हुई है सब इस समय बुरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। सामने की तरफ जो आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा खेत है और इसमें झंगोरा बोया गया था, लेकिन अभी के समय में इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें केवल और केवल घास उगी होगी और झंगोरा इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि कुछ कुछ गिने चुने हुए पेड़ यहाँ पे झंगोरे के दिखाई दे रहे हैं और बाकी जानवरों ने ना इस खेत की पूरी तरीके से पूरे हालत की हुई है। और ये जो समय है दोस्तों, इंसान हो या जानवर सभी के लिए काफ़ी बुरा समय चल रहा है और साथ ही साथ बहुत बुरे और बेहाल सभी चीज़ों के हो चुके हैं। तो दोस्तों, बीच में अपने चैनल पे भी एक दो दिन वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। बाकी उत्तराखंड और अपनी देवभूमि में हर जगह से एक भयानक और दिल दहलाने वाली घटनाएं डेली के डेली सुनने को मिल रही है। तो वैसी ही एक घटना दोस्तों परसों बैजरो यानी पंचपुरी के पुल के सामने घटी। तो काफ़ी भयानक और दिल दहलाने वाली भाई ये घटना थी। अब देखिए दोस्तों, ये तो कड़वा सच है, जो इस संसार में आया है वो एक दिन जाएगा भी। बाकी दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं यार कि कब कहाँ पे और किसे क्या हो जाए। तो बेचारे मासूम से बच्चे की इतने ख़तरनाक तरीके से जान चली जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उस मासूम से बच्चे की आत्मा को शांति दे और भगवान उसे जहाँ भी रखे अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो दोस्तों, जब अपने देवभूमि में ऐसी भयानक घटनाएं सुनने और देखने को मिलती है तो बहुत दुख और दर्द होता है। यानी कि देखिए जी, 14 साल की इस मासूम सी उम्र में उस भाई के साथ इतनी तगड़ी घटना घटेगी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन क्या करें जी, हम सब लोग भगवान के आगे बेबस है। बस यही दुआ करेंगे कि भगवान उसकी पुण्य आत्मा को शांति दे और जहाँ भी रखे अपने चरणों में स्थान दे। तो अभी दोस्तों, थोड़ी देर पहले अपना नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी तैयारी हो रही थी मार्केट की तरफ जाने की। लेकिन बाहर की तरफ देखेंगे ना तो अभी के समय में फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। बाकी टाइम देखेंगे तो ठीक 11:30 के करीबन होने वाला है
और बाहर की तरफ अब झमाझम की बारिश लग चुकी है। बाकी ठीक नल की तरफ देखेंगे तो मम्मी भी लगी हुई है वो वहाँ पे सुबह के जो नाश्ता वगैरह के बर्तन हैं उनकी धुलाई वगैरह करने में। तो दोस्तों आज के दिन यानी 29, 30 और 31 तारीख तक आसपास के 2-4 गांव में माँ नंदा भगवती पथिक कौथिक मेला बड़े ही धूमधाम से लगने वाला है। तो आज के दिन पे ना दोस्तों पत्ती लेने जितने भी गांव में पत्ती है तो सभी लोग पत्ती लेने के लिए जंगलों की तरफ जाएंगे। तो साथ ही साथ हमारे इलाके में बैरगढ़ गांव में और देवलो गांव में भी ये मेला बड़े धूमधाम से और ज़ोरों शोरों के साथ इस मेले की तैयारी चल रही है। तो अपनी तैयारी भी फ़िलहाल हो रही थी मार्केट की तरफ जाने की। तो मार्केट से आगे प्लान बनता कि बैरगढ़ गांव जाना है या फिर देवलो गांव जाना है, लेकिन क्या करें जी अभी के समय में काफ़ी तगड़ी वाली बाहर की तरफ बारिश लग चुकी है। तो देखते हैं थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। पत्ती लेने तो वैसे लगभग सभी लोग 1-1:30 बजे के बाद ही जाएंगे। तो हम भी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं बारिश बंद होती है या नहीं। तो अभी के समय में दोस्तों काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब जाके जो है बारिश भी बंद हो चुकी है। और बारिश के बंद होते ही ना अपनी तैयारी हो रही है फ़िलहाल जसपुर खाल मार्केट की तरफ निकलने की। तो चलो जी दोस्तों अभी के समय में मैं भी निकल चुका हूँ भाई घर से आगे की तरफ यानी माँ नंदा भगवती पत्ती कौथिक मेले में शामिल होने के लिए। तो पहले जसपुर खाल मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ से आगे का प्लान क्या बनता है। बैरगढ़ गांव में भी नंदा देवी भगवती पत्ती कौथिक मेला है और साथ ही साथ देवलो गांव में भी। तो दोस्तों पहाड़ों में ना जन्माष्टमी पर और साथ ही साथ नंदा अष्टमी इन दोनों अवसरों पर यह मेला बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिए जी नंदा अष्टमी से पहले जन्माष्टमी आती है और जन्माष्टमी पर हमारे आसपास के इलाकों में कहीं पे भी माँ नंदा भगवती मेला नहीं लग पाया। तो अब जो है भाई 1-2 दिन बाद माँ नंदा अष्टमी है। तो माँ नंदा अष्टमी पर हमारे आसपास के इलाकों में कई जगहों पर ये मेला बड़े ही धूमधाम से लगने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बैरगढ़ गांव में भी यह मेला लगने वाला है और साथ ही साथ देवलो गांव में भी काफ़ी धूमधाम से यह मेला लगने वाला है। और ठीक ऊपर इन इलाकों में भी यानी कि बता रहे हैं कि पफड़ियाना, कन्यूर गांव, भंडेली, कफल्ड काफ़ी जगहों पे यह भव्य मेला अब नंदा अष्टमी के उपलक्ष्य में लगने वाला है। बाकी दोस्तों गढ़वाली में बताऊं आपको तो एक होती है वह अगोपत्ती और एक होती है पछोपत्ती। यानी अगोपत्ती जो लगती है वो लगती है भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो कि नंदा अष्टमी से पहले आती है। और पछो जो पत्ती होती है वो लगती है भाई माँ नंदा अष्टमी पर जो कि अब 1-2 दिन बाद हमारे इलाके के काफ़ी सारे गांव में लगने वाली है। दोस्तों जसपुर खाल मार्केट में भी काफ़ी टाइम पहले पहुंच गया था और अभी जसपुर खाल मार्केट से आगे निकलते हुए मैं पहुंच चुका हूं भाई देवलो गांव के ठीक नीचे की तरफ। बाकी अपने को ना आने में थोड़ी बहुत लेट हो गई है। तो अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ से वापसी चलते हैं भाई ठीक बैरगढ़ गांव के लिए। यानी कि देवलो गांव जो है देवलो गांव वाले जो है ना पत्ती के लिए चले गए हैं भाई ठीक ऊपर जंगल की तरफ। यानी कि गबनी का जंगल जहां पे हमने नाइट स्टे की थी वहीं जाएंगे वो पत्ती लेने। और फिलहाल हमें आने में थोड़ी लेट हो गई है और बैरगढ़ गांव वालों की तैयारी हो रही है अभी पत्ती लेने के लिए जाने की। तो ठीक सामने पर आ भाई बैरगढ़ गाँव और उन लोगों की तैयारी अब होगी वो भी ठीक इस रास्ते होते हुए ठीक ऊपर की तरफ जो जंगल दिख रहा है वहाँ जाएंगे भाई पत्ती लेने। तो चलिए जी हम अभी ऐसा करते हैं कि देवलो गांव तो हम अटेंड नहीं कर पाए, अब अटेंड करते हैं ठीक बैरगढ़ गांव में। और अब ऐसा करते हैं कि बिना देरी के निकलते हैं क्योंकि उन लोगों की तैयारी भी हो रही है अब ठीक ऊपर की तरफ यानी जंगल की तरफ जाने की। ताकि यहाँ पे अपने मित्र लोग भी आ चुके हैं और इनकी भी बेफालतू में फजीती बोलते हैं हम जिसे वो हो गई है ना। हमारी भी फजीती हुई और इनकी भी। हमने सोचा था कि मस्त करके देवलो वालों के साथ जाएंगे ऊपर गबनी के जंगल पत्ती लेने, लेकिन क्या करें जी वो पहले ही निकल गए हैं और हमें आने में थोड़ी लेट हो गई है। तभी ऐसा करते हैं कि वापसी चलते हैं यहाँ से अब ठीक बैरगढ़ गांव के लिए। बाकी दोस्तों आजकल ना काफ़ी सारे परदेसी लोग घर की तरफ आए हुए हैं। तो इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारी ना बाइकें खड़ी हो रखी है और साथ ही साथ सड़क के दोनों तरफ इस साइड टैक्सियाँ लगी हुई है। तो फ़िलहाल हमने भी अपनी धरनो पार्किंग में खड़ी कर दी है और अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं भाई
ठीक उस तरफ, यानी कि बाकी के जो लोग हैं आगे की तरफ हमें मिलेंगे। और बैरगढ़ जो गांव रहा भाई ठीक नीचे की तरफ रहा, तो गांव के ठीक ऊपर की तरफ फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल पहुंच चुके हैं हम, और समस्त लोग फ़िलहाल जाने में लगे हुए हैं भाई पत्ती के लिए ठीक ऊपर गबनी जंगल की तरफ। और यहाँ पे हमारे चाचा जी भी मिल चुके हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर भी है और हमारी वीडियो जो है डेली देखते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये है जसपुर के, है ना, उत्तराखंड का कल्चर। हाँ ठीक है जी जी, ठीक ठीक जी। बस अपना सपोर्ट आगे वैसे ही बनाए रखना है ना, और थोड़ा पूछो भी इस चीज़ को लोगों को ना पता चले। हाँ जी हाँ जी, हमारा चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, जाओगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम भी पहुंच चुके हैं और है हाँ ससुर जी जो भी, तो फिलहाल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तैयारी हो रही है अपनी ठीक ऊपर जंगल के तरफ जाने में। फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ चढ़ाई काटने में। तो फिलहाल दोस्तों, सड़क से चढ़ाई काटते हुए काफ़ी ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं। रीति रिवाजों के हिसाब से आगे से पौराणिक वाद्य यंत्र और समस्त लोग पीछे से आने में लगे हुए हैं। तो अभी के समय में दोस्तों चढ़ाई काटते हुए काफ़ी ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं। बाकी दोस्तों फ़िलहाल सभी लोग लगे हुए हैं और ढूंढने में लगे हुए हैं कि कहां से जो है पत्ती काटी जाए। इसके लिए भी जो है भाई बिल्कुल सीधा पेड़ और बढ़िया हाइट वाला पेड़ चाहिए होता है। तो फ़िलहाल थोड़ी देर सभी का यहाँ पे रेस्ट हो रहा है और उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे। चलो जी दोस्तों, फ़िलहाल काफ़ी लंबी चढ़ाई काटने के बाद लगभग सभी लोग पहुँच चुके हैं काफ़ी ऊपर की तरफ। सभी का यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट हो रहा है क्योंकि चढ़ाई भी काफ़ी तगड़ी वाली है। और फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ से जो है पत्ती को काटा जाए। सभी लोग अपनी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे ना भीड़ भाड़ बढ़ते जा रहे हैं। लगातार लोग नीचे से गांव की तरफ से पत्ती लेने जंगल की तरफ पहुंच ही रहे हैं। अब देखिए जी, कुछ बुजुर्ग लोग जो है ठीक नीचे की तरफ व्यवस्था वगैरह देखने में लगे हुए हैं। सोच रहे हैं कि गांव के आसपास ही कहीं पे बढ़िया सी और अच्छी सी पत्ती मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यह है कि पत्ती भी काफ़ी लंबी और ठीक ठाक ही होनी चाहिए। तो जितना दूर हम लोग जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें ही दिक्कत होगी। तो इस वजह से सभी लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा पास में मिल जाए तो ये भी अपने लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। तो अभी के समय में दोस्तों काफ़ी देर तक खोजबीन करने के बाद अब जाके जो है भाई पत्ती सिलेक्ट हो चुकी है, यानी कि ठीक नीचे की तरफ आए हुए हैं। और यहाँ पे सभी लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से जो है भाई पत्ती काटी जाएगी। फ़िलहाल देखेंगे तो एक भाई जी पत्ती के ऊपर चढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इसमें ये होता है कि सपोर्ट के लिए एक रस्सी वगैरह बांधनी पड़ती है। इसका जो ठीक ऊपर वाला हिस्सा होता है वो टूटना नहीं चाहिए, यानी कि ये हिस्सा टूट गया तो उसके बाद जो है भाई दूसरी पत्ती यानी दूसरा पेड़ काटना पड़ता है। तो इस वजह से इस पर 2-3 सपोर्ट होने चाहिए, जो कि अभी भाई जी पेड़ पे चढ़े हुए हैं और उन्होंने बढ़िया करके बांध दिए हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे अभी के समय में लग चुकी है। तो आज के दिन पे ये भाई जी अकेले लगे हुए हैं इस पत्ती को लूटने में, लेकिन कल के दिन पे देखेंगे आप तो इसको लूटने के लिए काफ़ी लड़कों की कतारें लगी होंगी। फ़िलहाल ठीक ऊपर से आ चुके हैं भाई जी भी अब नीचे की तरफ और बढ़िया करके सपोर्ट भी डाल दिए हैं। अब ये जो सपोर्ट है ठीक सामने वाले पेड़ पे बांध दी जाएगी, जैसे कि पेड़ ठीक नीचे की तरफ ना गिर पाए और एकदम बढ़िया और आसानी तरीके से इसको नीचे की तरफ गिराना पड़ेगा। तो चलो जी दोस्तों, अभी के समय में सभी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब जाके जो है भाई पत्ती की कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं फ़िलहाल कटिंग वगैरह करने में लगे हुए हैं। आप देखिए जी, भैजी को जो है वे पेड़ पे चढ़ने के लिए दोबारा कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि पहली जो रस्सी बांधी हुई थी वो गलती से टूट चुकी है। तो फिलहाल अब दोबारा से भैजी लगे हुए हैं भाई पेड़ पे ऊपर चढ़ने में। साथ ही साथ नीचे से अपने चाचा लोग लगे हुए हैं अपने कार्यक्रम पे, है ना। हाँ देखिए दोस्तों, पत्ती काटने का जो कार्यक्रम था वो शुरू हो चुका था, लेकिन ठीक ऊपर से गड़बड़ हो गई है। रस्सी जो बांधी हुई थी वो गलती से टूट चुकी है।
तो चलिए दोस्तों, फिलहाल दोबारा सपोर्ट लगाने के बाद अब जाके जो है भाई दोबारा से पेड़ की कटाई वगैरह शुरू हो चुकी है। तो थोड़ी देर में जो है भाई पत्ती अब नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो लगे हुए हैं सभी लोग। तो अभी के समय में दोस्तों फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, यानी कि रस्सी जो है भाई फिर से टूट चुकी है, पत्ती भी आधा कट चुकी है और अब कोई भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो फिलहाल देखते हैं अब पत्ती जो है भाई किस तरफ और किस दिशा की तरफ गिरती है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पत्ती जो है भाई ठीक नीचे की तरफ अब गिर चुकी है और सभी भक्तों के मन में जो है भाई हर्ष और उल्लास क्या खूब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ रास्ता भी नहीं है, फिर भी लोग क्या करें जी, अब मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। रस्सी का जो सपोर्ट बनाया हुआ था वो तो टूट चुका था, तो इस वजह से अब पत्ती नीचे की तरफ लटक चुकी है और सभी लोगों को अब ठीक नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ताकि ठीक ऊपर से देखेंगे तो सभी लोग अब रास्ता बनाते बनाते हुए अब भाई नीचे की तरफ आने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, हमारे बासमपुल रीजन की एक बहुत खतरनाक भेलचक और साथ में ना पिरूल भी पड़ा हुआ है, तो काफ़ी फिसलन हो रखी है और सभी लोग लगे हुए हैं फिलहाल अब नीचे की तरफ जाने में। अब देखिए जी, पत्ती का जो है मेन आगे का हिस्सा होता है, तो ये बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, जो कि फिलहाल बिल्कुल सुरक्षित है। तो सभी लोगों को जो है भाई तसल्ली मिल चुकी है। फिलहाल सभी लोग पहुंच चुके हैं भाई ठीक नीचे की तरफ और अब जाके जो है भाई आगे का जो कार्यक्रम है, यानी कि इसके जो टहनियाँ वगैरह हैं सारे काट दिए जाएंगे और उसके बाद ना सड़क जो है भाई ठीक नीचे की तरफ है। तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया भी हो गया है, यहाँ से खिसकाते हुए ठीक नीचे सड़क की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद रोड बाई रोड ठीक आगे यानी बैरगढ़ गांव के लिए। अब देखिए दोस्तों, पत्ती लटकने के लिए तो काफ़ी टाइम पहले लटक चुकी है नीचे की तरफ, लेकिन इसमें यह दिक्कत हो रही है कि नीचे की तरफ इसको कैसे ले जाया जाए। इसका जो आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। तो फिलहाल सभी लोग सोच विचार करने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ अपने जो चाचा जी है पत्ती की नपाई करने में लगे हुए हैं कि कितने हाथ जो है भाई ये पत्ती है। फिलहाल दोस्तों, पेड़ की जो साइड साइड की टहनियाँ हैं वो काटी जा रही है और अब इसको इसी तरीके से नीचे की तरफ खिसकाया जाएगा। चलो जी दोस्तों, फिलहाल पेड़ पे जितनी भी टहनियाँ वगैरह थी सबकी कटिंग वगैरह हो चुकी है और अब धीरे धीरे ना पत्ती को नीचे की तरफ खिसकाया जा रहा है। सभी लोग लग चुके हैं। तो अभी के समय में दोस्तों सभी लोग बड़े ही जोश और जुनून के साथ लग चुके हैं भाई पत्ती को अब ठीक नीचे की तरफ खिसकाने में। बाकी दोस्तों ये है कि इस पत्ती का जो जड़ है ठीक उस तरफ ले जाया जाएगा और नीचे का जो हिस्सा है यानी आगे का हिस्सा बिल्कुल सेफ तरीके से सोच रहे हैं कि यहाँ इस तरफ डाला जाए। तो फिलहाल सभी लोग वही कोशिश करने में लगे। तो अभी धीरे धीरे करके जो है भाई पत्ती को नीचे की तरफ खिसकाया जा रहा है। अब देखिए जी, बुजुर्ग आदमियों का होना भी ज़रूरी है, क्या है कैसा है और कैसा करना है, सभी ये राय हम नौजवान लोगों को देने के लिए भी ज़रूरी है। देखिए जी, ठीक नीचे सड़क की तरफ भी भाई काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, यानी कि ये लोग भी ऊपर की तरफ थे और अभी के समय में ठीक सड़क की तरफ चले गए हैं और फिलहाल अब पत्ती धीरे धीरे करके नीचे की तरफ खिसकाई जा रही है। आगे का जो हिस्सा है ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। और ये अपने सैनू भाई भी रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुंच चुके हैं नीचे की तरफ। और ये जो पल है सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत भरा पल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने में सभी लोग लगे हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ रास्ता भी नहीं है और भेल देखेंगे तो काफ़ी ख़तरनाक भेल है और साथ ही साथ पिरूल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। ले अब देखिए जी, इतनी देर से मेहनत कर रहे थे लेकिन सब लोगों की मेहनत जो है वह पानी फिर गया। पत्ती जो है वह ठीक नीचे की तरफ खिसक के और इसका आगे का हिस्सा ठीक सामने वाले पेड़ पे लग के टूट गया है। अब देखिए जी, काफ़ी देर तक सभी लोग मेहनत करने में लगे हुए थे लेकिन सभी की मेहनत पे जो है वह पानी फिर गया है। सभी लोग काफ़ी हताश हो चुके हैं। पत्ती का जो आगे का हिस्सा है वह खिसकने से पूरा टूट चुका है
अब नीचे सड़क की तरफ देखेंगे तो सभी लोग इस समय अब ठीक उस तरफ जाने में लगे हुए हैं, यानी कि अब जो है ना दूसरी पत्ती खोजनी पड़ेगी और फिर उस पर भी काफ़ी सारी जो है भाई मेहनत करनी पड़ेगी। फ़िलहाल सभी लोग अब नीचे की तरफ जाने में लगे हुए हैं, तो चलिए जी हम भी ऐसा करते हैं कि चलते हैं फ़िलहाल नीचे की तरफ। तो चलो जी दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग भी पहुंच चुके हैं बस सड़क की तरफ और कुछ लोग अभी देखेंगे तो ठीक ऊपर से आने में लगे हुए हैं। और ये हमारे पौराणिक जागर विद्या के उस्ताद पंडित जी। तो ये है दोस्तों पंडित अनिल पंत जी, पौराणिक जागर विद्या के कलाकार है ना। देखिए आपको बढ़िया से जागर सुनाएंगे। सुना यार जागर जी से तुम यार। ये पैटर्न लगाया मेरे साथ 5 दिशा, ये पैटर्न लगी ना 7-5 दिशा। ये 7-5 दिशा रे हाजिर में जावा, ये 7-5 दिशा ये हाजिर में जावा। ये कोई भेड़ी रेगे अरे ऊंचा देव ठोक, अरे कोई भेड़ी रेगे ऊंचा देव ठोका। ये ऊंचा देव ये ऊंचा देव ठोके रसों भगवाना। ये रसों भगवान वो बातों जो बाबर, ये रसों भगवानी बातों जो बाबरा। ये कोई भेड़ी रेगे अरे ऊंचा तो लगड़े, अरे कोई भेड़ी रेगे ऊंचा तो लगड़ा। ये कोई भेड़ी रेगे अरे काली धोली रात, अरे कोई भेड़ी रेगे काली धोली रात। ये काली धोली रात ये शिवा को कैलाश, अरे काली धोली रात ये शिवा को कैलाश। ये शिवा को कैलाश अरे गौर जा भवानी, अरे शिवा को कैलाश। तो दोस्तों पहली बार की जो मेहनत रही सभी की बेकार रही, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अंत में जो है भाई पत्ती का जो आगे का हिस्सा है वो खिसकने से टूट गया था। इस वजह से अब उसी के ठीक बगल की तरफ आए हुए और यहाँ पे अब दूसरे पेड़ को काटने का कार्यक्रम चल ही रहा है। फिलहाल परवीन भाई चढ़े हुए हैं ठीक पेड़ के ऊपर की तरफ और अभी के समय में रस्सियों का जो प्रबंध है वो भी बढ़िया तरीके से हो चुका है, यानी पिछली बार की गलती ना हो तो बढ़िया तरीके से रस्सी वस्सी भी आ चुकी है। और मेन जो है ना पत्ती के लिए यानी कि इस पेड़ को काटने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि अभी के समय में ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है और फिलहाल लगे हुए हैं सभी लोग अभी। चलिए दोस्तों फाइनली जो है भाई पेड़ पे सपोर्ट वगैरह यानी रस्सी वगैरह भी बढ़िया तरीके से बांध दी है और यहाँ पे अभी के समय में काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं। राम सिंह भाई, वीरेंद्र भाई और समस्त जसपुर और बैरगढ़ ग्राम सभा के लोग एकत्रित हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ इस समय दिखाई दे रही है दोस्तों। और ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलती, लेकिन ठीक इसी के बगल गांव यानी देवलो गांव में भी आज के दिन पे मां नंदा भगवती पत्ती मेला है, तो इस वजह से भीड़ भाड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही। तो अभी के समय में दोस्तों सामने की तरफ देखेंगे तो फिर से बुजुर्ग लोग लग चुके हैं भाई अपने कार्यक्रम पे, यानी कि पत्ती को और पेड़ को काटने में। तो पहले जैसी गलती ना हो इसी वजह से सभी लोग पहले ही सतर्क हो चुके हैं। सपोर्ट भी जो है भाई रस्सी की काफ़ी बढ़िया और अच्छी तरीके से अभी के समय में पत्ती के ठीक बीचों बीच में लगाई गई। तो अभी के समय में दोस्तों पत्ती लगभग आधा से ज़्यादा कट चुकी है और अब धीरे धीरे ना पत्ती का रुख ठीक इस तरफ यानी लटकने के लिए तैयार है। बाकी दोस्तों जोश और जुनून पहले की तरह सभी लोगों
तो चलिए दोस्तों, अभी के समय में धीरे धीरे पत्ती लटकने में शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ काफी हर्ष और उल्लास सभी के बीच में। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया तरीके से ये काम भी संपन्न हो चुका है। अब देखिए जी, एक बार सभी की मेहनत फिर से बेकार चली गई है, यानी कि पत्ती का जो आगे का हिस्सा है ये भी फिलहाल आगे से टूट चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से प्रयास जरूर किया था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का हो गया है, यानी कि पेड़ का ऊपर का जो हिस्सा है नीचे गिरते ही टूट गया है। तो फिर से एक बार सभी लोगों को मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी। सभी लोग चले गए हैं फिलहाल ठीक ऊपर जंगल की तरफ। बाकी दोस्तों, अपनी तरफ से सभी लोग लगे हुए हैं लगातार कोशिश और मेहनत करने में। बाकी जो मां नंदा भगवती को मंजूर होगा वही। तो फिलहाल हम तो कोशिश और मेहनत ही कर सकते हैं। तो अभी हम भी ऐसा करते हैं कि चलते हैं भाई, सभी लोग ऊपर की तरफ चले गए हैं और हम भी चलते हैं ऊपर जंगल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अभी पत्ती कट के भी तैयार हो चुकी है। अब इसे ले जाने की तैयारी है। फिलहाल सभी लोग लग चुके हैं। बाकी दोस्तों, ये जो पल होता है सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत भरा पल होता है। सभी लोग मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो ये भी मां नंदा भगवती की कृपा ही है, जो इतने बड़े पेड़ को काट के बिल्कुल हाथों हाथों में भाई घर तक यानी गांव तक पहुंचाया जाता है। आप देखिए जी, अभी के समय में जो पत्ती काटी हुई है लगभग ठीक इसकी लंबाई 35 से 40 हाथ के करीबन है। तो इसको मोड़ने की जगह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है, यानी कि दरअसल आसपास काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। तो यह पेड़ इस पत्ती पे लग जा रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है। तो फिलहाल इसके लिए भी एक काफ़ी बड़े और अच्छी जगह पे इसको ले जाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वह इसको गांव और घर की तरफ ले जाया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, सभी नौजवान और बुजुर्ग लोग लगे हुए हैं भाई पत्ती को अभी ठीक ऊपर की तरफ ले जाने में। तो चलिए दोस्तों, पत्ती को काफ़ी ऊपर की तरफ ले जाने के बाद अब जाके जो है वह पत्ती को सही तरीके से दिशा मिल चुकी है। तो चलिए जी, अब बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सभी नौजवान और बुजुर्ग लोग लगे हुए हैं अभी से ठीक नीचे यानी गांव के तरफ ले जाने में। अब देखिए जी, ये भी काफ़ी बड़ी परेशानी है। जहाँ पे रास्ता है वहाँ पे तो चलो हाथों से पकड़ के सभी नौजवान और बुजुर्ग लोग ले ही जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भेल है और फिसलन भी हो रखी है, वहाँ पे कुछ इस तरीके का जुगाड़ किया जा रहा है। तो अभी के समय में दोस्तों, पत्ती को ठीक ऊपर से काफ़ी नीचे की तरफ सभी लोग लेके आ चुके हैं। बाकी दोस्तों, काफ़ी मेहनत की घड़ी ये है, तो यहाँ से और सड़क तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और टाइम भी लगेगा क्योंकि रास्ता भी काफ़ी ख़राब है और साथ ही साथ पत्ती भी लगभग ठीक 40 से 42 हाथ के करीबन है। अब देखिए दोस्तों, पत्ती को जंगल से और गांव तक ले जाने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती है। साथ ही साथ आजकल के जो रास्ते हैं काफ़ी फिसलन भरे हो रखे हैं, हाथ पैर बचा के काम करना पड़ता है और एक दो आदमियों को तो स्पेशल आगे से रास्ता बताने के लिए जाना पड़ता। बाकी दोस्तों, ऊपर की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल भाई खतरनाक भेल है। तो ऐसे भेल में पत्ती को ले जाना आप सोच ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और मुश्किल है। तो अभी के समय में दोस्तों, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ और जोश और जुनून के साथ सभी लोग
पत्ती को अब काफ़ी नीचे यानी बढ़िया से एरिया में लेके आ चुके हैं। यहाँ से जो है भाई बंजर खेत शुरू हो चुके हैं और फाइनली पत्ती ठीक इन खेतों तक पहुँच चुकी है। तो चलो वो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं ठीक सड़क पे। मां नंदा भगवती की कृपा से पत्ती भी ठीक ठाक सड़क पे सभी लोगों ने पहुंचा दी है। और अभी के समय में सभी लोगों के बीच काफी हर्ष और उल्लास, और होगा भी क्यों नहीं, मां नंदा भगवती की कृपा से पत्ती बिल्कुल बढ़िया और सही सलामत सड़क की तरफ पहुंच चुकी है। दोस्तों फाइनली पत्ती भी पहुंच चुकी है सड़क की तरफ। अभी के समय में सभी लोगों के बीच मस्त करके हर्ष और उल्लास, सभी नाच ठाट और मंडाण ढोल दमाओं में। काफ़ी लंबे परिश्रम करने के बाद अभी के समय में सड़क पे पहुंचते ही सभी का रेस्ट हो रहा है और यहाँ पे जलपान की व्यवस्था भी कर रखी है। साथ ही साथ सभी लोग गर्मा गर्म सी चाय वाय पीने में लगे हुए हैं। तो चलो जी दोस्तों फाइनली छोटा सा रेस्ट करने के बाद और जलपान करने के बाद अभी सभी की तैयारी हो रही है अब सड़क से भी गांव के तरफ निकलने की। आगे से पौराणिक वाद्य यंत्र रीति रिवाज के हिसाब से और बाकी के लोग जो है अब ठीक सामने पत्ती को लेके अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के दिन पे दोस्तों पत्ती को घर के आसपास के कहीं खेतों की तरफ रखा जाएगा और कल के दिन पे फिर पूजा वगैरह के शायद कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उनको संपन्न किया जाएगा। और साथ ही साथ पत्ती का जो बाहर का हिस्सा होता है यानी छिकल वगैरह इसके उतारे जाएंगे और बढ़िया तरीके से जो है भाई ये कार्य संपन्न किया जाएगा। तो दोस्तों अपना जो सफ़र था यहीं तक था। अब यहाँ से अपनी तैयारी होगी जसपुर खाल मार्केट की तरफ निकलने की। साथ ही साथ मां नंदा भगवती की कृपा इतनी बढ़िया रही, मौसम ने भी बढ़िया करके साथ दे दिया है और अभी सभी लोग अब पत्ती को लेके गांव की तरफ चले गए हैं। तो अभी के समय में दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भाई जसपुर खाल मार्केट में। बाकी अब धीरे धीरे काफ़ी अंधेरा भी होने लग गया है और टाइम भी ना ठीक 6:45 के करीबन हो चुका है। अभी ऐसा करते हैं कि रावत जी की दुकान से कुछ सामान वगैरह लेते हैं और फिर निकलते हैं टाइम से घर के लिए। यहाँ से दोस्तों दूध वगैरह ले रहे हैं दुकानदार साहब। और क्या ले जाना है? तो अभी दोस्तों जसपुर खाल मार्केट से आते आते टाइम भी लगभग ठीक 7:30 के करीबन हो चुका है और अभी के समय में काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। मम्मी भी लगी हुई है भाई अंदर की तरफ भोजन वगैरह बनाने में। तो हम भी ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर आराम करते हैं, यानी कि आज दिन भर से इधर उधर घूमने फिरने में ही लगे हुए थे तो थोड़ी बहुत थकान भी लगी चुकी है। दोस्तों मैं भी ऐसा करता हूं कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूं, यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेगी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक, शुभ रात्रि।